जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति माँ हैं। कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और विश्व की सारी संतों को, सारी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे, प्रे करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें निर्भय बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच बनाइए।
सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए माँ। आपके श्री चरण की पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर हे आदिशक्ति माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सात चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में रखिए माँ। वर्तमान में तो धर्म है माँ, वर्तमान में तो शांति है माँ, वर्तमान में तो हम निर्विचारिता में रह सकते हैं माँ। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमें हमारे ऊपर कृपा कीजिए माँ, दया कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें अबोधिता और पवित्रता बनाइए। हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को पूजा होने दीजिए। धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर समस्त इच्छा को, हमारे अंदर समस्त अशुद्ध इच्छा को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर नाभि, लेफ्ट नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित बना के रखिए। आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए, समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राजलक्ष्मी है। कृपा करके हमारे राइट नाभि पर आइए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि पर, राजलक्ष्मी जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि,
लेफ्ट हृदय परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें आत्मा स्वरूप बनाया है। कृपा करके शिव जी और पार्वती जी की शक्ति हमारे लेफ्ट हृदय में प्रदान कीजिए। हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। फिर मध्य हृदय विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी, हमारे कंठ में मधुर वाणी दीजिए माँ। आप ही तो हमारे माध्यम वाणी प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे गला पर आइए और हमारे गला पर मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को फंटाएगा। परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें क्षमाशील बनाया है। कृपा करके यीशु कृष्ण की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु का शक्ति हमें प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त फंटाज्ञा पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्मोदन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप ही मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंबरी पक्का। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंबरी पक्का साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी शास्त्रार को खोल दीजिए। हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी अमृत वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से गान करेंगे। इस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत नहीं, किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। दूसरे क्या करें? तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितनी भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत, उसकी कोई इज्जत है? नुमाइश की चीज।
सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी पढ़े, उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत। एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। अच्छा, तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे। वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कहे दरबारी गाएं। तो फिर कन्नड़ा में दरबारी कन्नड़ा एक रात हर प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष। म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है? ये दरबारी गा रहे थे तो एक दरबारी गा। अच्छा, फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए, पर वो कला वाला कुछ नहीं जानती, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानती, और बड़ा नाम साहब, बड़ा। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या? पत्थर। हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कैसे? और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपनी देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफी की भी हद है। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोग में थी। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए, मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहां गई तो देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गए। कहीं क्या दिखा रहे हैं? उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब पिलाजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तखत बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कहले आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इंप्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। तरमाने बैठे, कहा कला क्या चाहिए?
सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक देखते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहां मॉडर्न कला बन गई है, ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा सिनेमा में। शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपने भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश, औरतों ने इसे बचाए रखा है। अब आदमियों को भी चाहिए कि समझें। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग पाते हैं। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टरों के साथ रही हूँ, डॉक्टरों के साथ पढ़ी हूँ। तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए।
नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज में। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे, उनका औरतें औरतों जैसे, उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह। अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है, त्रिगुणात्मिका तीसरी शक्ति, वो महालक्ष्मी की शक्ति। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाली। कहले हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहां मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहां हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है, ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ था, तो उपरति आ गई। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है, ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, स्वयंभू है, तो वहां ये जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी। वहां के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। चले पता नहीं, अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? कहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जाती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज, लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की, सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए। जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा है। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड, राइट साइड को कहा है काउंसिलर, और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां हैं। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए। और साधक के ऊपर महालक्ष्मी उमड़ पड़ती है। महालक्ष्मी की कृपा।
महालक्ष्मी की शक्ति मिले। चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मन लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है। एकमात्र कुंडलिनी के जागरण से ही मध्य मार्ग आप नाप सकते। पहले तो वो एक सोपान ब्रिज बनाते वर्ल्ड पर, और उससे गुजर करके एक कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई इस ब्रह्मांड में एकाकारिता प्राप्त है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद त्रिगुणात्मिका मिलकर के आपकी मदद करती है। आज्ञा चक्र को छेद कर जब आप सहस्त्रार में आते हैं, तो यहाँ आदिशक्ति का स्वरूप महामाया स्वरूप है। सहस्त्रारे महामाया, सहस्त्रारे महामाया। जब सहस्त्रार को तोड़ने का काम है, तो वह महामाया से, और वो स्वरूप बड़ा छिपा हो, बहुत छिपा हो। और जैसे जैसे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो कुछ भी गौरवशाली विशेष धन है, उसको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसमें सिर्फ एक बाधा आती है, और वो है आपकी लेफ्ट और राइट की खींच। इसलिए हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने को आप प्रत्यक्ष कराकर, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, दूसरों को नहीं, अपने को। धीरे धीरे ये होने से आप सहज में स्थित हो जाते हैं। आप चक्रों के बारे में जानते हैं, आप महाकाली शक्ति के बारे में आज मैंने बता दिया, और महासरस्वती के बारे में और महालक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत बार बताया। ये सब बताना रह जाता है जब तक साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उसे चैन नहीं है। लेकिन स्थिति को प्राप्त होने पर भी उसको इस्तेमाल करके देखना, नहीं तो ये विश्वास पक्का नहीं बनता और निर्विकल्प में उतरना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि विषय ही ऐसा कुछ था। ये तो तीनों शक्तियों का वर्णन किया, लेकिन इनसे परे आदि शक्ति, और उनका वर्णन करना कोई आसान, ये बड़ी विचित्र चीज है। उनका वर्णन करना तो कठिन काम। आप ही लोग उनका वर्णन कर सकते हैं, मैं तो नहीं। ये आप पे छोड़ देंगे। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।
सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति।
भवानी माँ भवानी आदि शक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।